सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 13 सितंबर शिवरात्रि के दिन कीजिए ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए, या फिर संतान की प्राप्ति के लिए, या फिर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है उसके लिए भी। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए, और ये उपाय आपको करना है 12 शिवरात्रि, प्रत्येक शिवरात्रि पर करना है, 12 शिवरात्रियों की प्रत्येक शिवरात्रि पर। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, प्रत्येक शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। यदि आपकी संतान की कामना है तो जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय जो मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे होंगे उसमें आपको 3 में से कोई भी एक वस्तु मिलानी है, और वो है गाय का दूध, या फिर उस दूध से बना घी यानी कि गाय का घृत, या फिर गाय के दूध से ही बना हुआ मक्खन। ये तीनों में से कोई भी एक वस्तु आपको उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय मिट्टी के अंदर मिलानी है। यदि गाय का दूध मिल जाए तो आप वो मिला लीजिए, घी मिल जाए तो वो मिला लीजिए, मक्खन मिल जाए तो वो मिला लीजिए। यदि तीनों ही आपके पास में है तो आप तीनों ही उसमें मिला सकते हैं। फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, और निर्माण करने के बाद उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कीजिए। पूजन अर्चना किस प्रकार से करनी है, जैसे गुरुजी ने बताई थी पूजन अर्चना करके शिवरात्रि वाले दिन, सावन की शिवरात्रि पे आप वैसे कर सकते हैं वीडियो देखकर, या फिर आप स्वयं पूजन अर्चना करना चाहते हैं तो पार्थिव शिवलिंग को अपने सम्मुख में रखकर जो जो अभिषेक की सामग्री आपके पास में है उन वस्तुओं से अभिषेक कीजिए बाबा का। 2 दीपक जरूर रखिए, एक दीपक पहले प्रज्वलित कर दीजिए अखंड ज्योत के लिए। 3 गोल सुपारी जरूर रखिए, जिसमें से एक गोल सुपारी पर मूली का धागा लपेटकर उनको गणेश जी का स्थान दीजिए, और एक गोल सुपारी पर मूली का धागा लपेटकर माता पार्वती का स्थान दीजिए। ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद में अभिषेक कीजिए जो पार्थिव शिवलिंग आपने निर्माण किया है। जो जो आपके पास में वस्तुएं हैं संतान प्राप्ति के लिए 21 गेहूं के दाने जरूर से समर्पित करें उस पार्थिव शिवलिंग पर। बेलपत्र हो, कमलगट्टे हो, काली मिर्च हो, काले तिल हो, शमी के पत्र हो, शमी के फूल हो, आंकड़े के पुष्प हो, ये सारी वस्तुएं समर्पित करके थोड़ा सा मीठे का भोग लगा के फिर वो आपके घर में रखा गुड़ हो या फिर आप बाहर से मिठाई लेके आना चाहें, उसके बाद में दीप से आरती करके आपकी मनोकामना बोलकर झोली पसार कर बाबा को प्रणाम कीजिए और आपकी मनोकामना बोल दीजिए। उसके बाद में आप उस पार्थिव शिवलिंग का रात्रि से पहले विसर्जन कर दीजिए। पार्थिव शिवलिंग को आप रात्रि भर भी रख सकते हैं, लेकिन रात्रि से पहले आप विसर्जन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आपको विसर्जन करना होगा। विसर्जन किस प्रकार से करना है आपको, जब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर रहे हो तो एक पात्र में जल भर लीजिए और उस पात्र में जल भरकर उस पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन कीजिए। जब विसर्जन कर रहे हो तो जैसे आप ये शिवलिंग देख रहे हैं तो सबसे पहले ये वाला भाग पानी के अंदर डूबना चाहिए, और फिर यदि हम इस शिवलिंग को खड़ा कर दें तो इस प्रकार से धीरे 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 ये हिस्सा डूबता जाएगा, और जो ये अंत वाला हिस्सा होता है जहाँ पे भोलेनाथ के चरण होते हैं, इस वाले हिस्से को आपको लगातार देखते रहना है। पानी में जब आप इसको डुबोएंगे तब लगातार देखते हुए आपकी मनोकामना बोलनी है आपको। इस प्रकार से आपको प्रत्येक शिवरात्रि पर ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इसका विसर्जन करना है। 12 शिवरात्रियों पर लगातार यदि आप निर्माण कर लेते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ में यदि आपको कोई रोग सता रहा है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय उसमें भस्म जरूर मिलाएं। यदि आप उसमें भस्म मिलाते हैं तो आपके शरीर में जो भी रोग और दुख तकलीफ होगी वह समाप्त होना प्रारंभ होगी, या घर में कोई सदस्य जो कि रोगीला है उसका रोग भी धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से 12 शिवरात्रियों को आपको ये उपाय करना है। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो भी है 12 शिवरात्रियों का ही उपाय, जो जिसमें आपको 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं। और ये 3 दीपक कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने हैं, प्रत्येक शिवरात्रि पर आपको 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं। सबसे पहला जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जिस बेलपत्री की वृक्ष की छाँव आपके ऊपर पड़ती हो उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए, एक लंबी बात का घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। संतान की कामना करते हुए उस दीप की बाती आपको अपनी तरफ रखनी है। एक बात और ध्यान रखें, यदि घी जमा हुआ हो
क्योंकि यदि घी जमा हुआ होता है और आप दीप प्रज्वलित कर देते हैं तो वो दीप बुझ जाता है। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, जब दीप प्रज्वलित कर दें तो इसमें एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा डालकर उसको प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए, ताकि जो घी है वो पूरा अच्छी तरह से पिघल जाए और जो दीपक है वो पूर्ण रूप से जल जाए। इस प्रकार से पहला दीप आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, आपकी कामना बोलते हुए इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है, जलाना है। दूसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है भगवान शंकर की चौखट पर। जो भगवान शंकर की चौखट होती है उस पर आपको दीप प्रज्वलित करना है, लेकिन वो दीप भी कहाँ करना है, बाहर की तरफ। ये जो स्थान है इस तरफ, यानी कि बाहर की तरफ आपको दूसरा दीप प्रज्वलित करना है। दूसरे दीप में भी लंबी बातें लगानी है। यदि संतान की कामना, धन की कामना है तो यहाँ बाहर की तरफ करना है, अंदर की तरफ नहीं करना है। ये दीप को प्रज्वलित बाहर की तरफ करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, दीप को प्रज्वलित कीजिए, दीप की बाती अपनी तरफ रखिए। तीसरा और अंतिम दीपक जो आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे तीसरा और अंतिम दीप प्रज्वलित करना है। इसमें भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद में उस दीप को प्रज्वलित करना है। ये भी 12 शिवरात्रियों का नियम है। प्रत्येक शिवरात्रि पर आपको ये दीप प्रज्वलित करने हैं। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है 5 बेलपत्र वाला उपाय। 5 बेलपत्र शिवरात्रि के दिन, प्रत्येक शिवरात्रि के दिन समर्पित कीजिए। 12 महीने की 12 शिवरात्रियों को 5 बेलपत्र समर्पित करें। साथ में आपको एक काम और करना होगा। यदि आप ये 5 बेलपत्र वाला नियम मनाते हैं तो साथ में परिवार के एक सदस्य को भी लीजिए, ताकि किसी शिवरात्रि यदि आप ये नियम ना पूरा कर पाए, बेलपत्र ना चढ़ा पाए, तो यदि जिसके साथ आपने ये नियम बना है परिवार के सदस्य के साथ, अगर वो जाके ये उपाय करके आता है तो आपका नियम नहीं टूटेगा। ये 5 बेलपत्र आपको कहाँ पर समर्पित करने हैं? सबसे पहला जो बेलपत्र समर्पित करना है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और जो इसकी डंडी होगी बेलपत्र की, वो डंडी होगी जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है उस तरफ। पहला बेलपत्र यहाँ समर्पित करना है। दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। हस्तकमल पर भी बेलपत्र समर्पित करते समय ध्यान रखना जो दोनों पत्तियाँ हों वो शिवलिंग के बीच में हो। तो यानी कि आपको जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उससे जस्ट थोड़ा आगे ही दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है, क्योंकि पत्ती भोलेनाथ की तरफ हो जाएगी बीच वाली और दोनों पत्तियाँ शिवलिंग के बीच में होगी। दूसरा बेलपत्र यहाँ समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करना है। जब शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करेंगे आप, तो फिर इसकी जो डंडी है उसको आपके विपरीत में रखेंगे। तीसरा बेलपत्र यहाँ समर्पित कीजिए। चौथा बेलपत्र आपको कहाँ समर्पित करना है? जहाँ से जल बहकर जाता है, नीचे गिरता है उस स्थान पर नहीं। जैसे ही जल बहकर नीचे गिरा और ये यहाँ से बहता हुआ जल इस स्थान से नीचे गिरता है, तो आपको इस वाले स्थान पर जहाँ से जल बहकर जा रहा है इस वाले स्थान पर चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। और पांचवा और अंतिम बेलपत्र, जो नंदी जी का पैर एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है उस पैर के पास में, उस पैर के ऊपर आपको पांचवा और अंतिम बेलपत्र समर्पित करना है। जब आप ये 5 बेलपत्र का नियम बनाएंगे तो जिस मनोकामना से आपने ये नियम बनाया है उस मनोकामना से इस नियम को पूर्ण कीजिए, आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आप अपने साथ में घर परिवार के किसी सदस्य को लेते हैं इस नियम में, तो जब आप ये नियम पूरा करने नहीं जा सकते किसी शिवरात्रि या किसी महीने में, तो जो आपके घर परिवार का सदस्य यदि वह ये उपाय करके आता है तो निश्चित रूप से आपका नियम नहीं टूटेगा। यदि आपने 3 शिवरात्रियाँ पहले कर दी है तो आने वाली जो शिवरात्रि होगी वो चौथी शिवरात्रि गिनी जाएगी, पहली शिवरात्रि नहीं गिनी जाएगी। इस प्रकार से आपको ये 5 बेलपत्र वाला नियम अपनाना है। 5 बेलपत्र का नियम अपनाइए, आपकी मनवांछित मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है पिपलेश्वर महादेव का उपाय। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, पूजा की थाली तैयार कर लेनी है और एक पीपल का पत्ता उस पूजा की थाली में रख लेना है। अब आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए और यहाँ पर कोई भी कंकड़ पड़ा हो, इस कंकड़ को उठाकर धोकर पीपल के वृक्ष के नीचे ही रखिए। जहाँ पे आप उसकी पूजन अर्चना कर सके उस स्थान पर रखिए। अब इस कंकड़ को नाम क्या देना है आपको?
पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव, इस कंकड़ को आपको नाम दे देना है। पिपलेश्वर महादेव नाम दे दीजिए। उसके बाद में इस पर जल अभिषेक करिए, दुग्ध अभिषेक कीजिए, जो भी आपके पास में अभिषेक की सामग्री हो उससे अभिषेक कीजिए। चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद जैसे जैसे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं वैसे वैसे इसकी पूजा कीजिए। यदि शक्कर या गुड़ हो आपके पास में या कोई मिठाई हो उसका भोग लगा दीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद में एक दीप लंबी बाती का घी का प्रज्वलित कीजिए, संतान की कामना करते हुए, संतान की मनोकामना करते हुए। जब आप दीप प्रज्वलित कर दें उसके बाद में जो आपके पास में एक पीपल का पत्ता है, उस पीपल के पत्ते को आपके सीधे हाथ में पकड़िए। सीधे हाथ में रखकर उस पीपल के पत्ते को आपके हृदय से लगाइए। आपके हृदय से लगाइए। हृदय से लगाकर जो मन में बात है वो उस पीपल के पत्ते को पिपलेश्वर महादेव को बोलिए कि बाबा मेरी ये समस्या है, इतने समय से विवाह हो गया है पर कोई संतान नहीं है, कृपा करिए मुझ पे महादेव। और वो पीपल का पत्ता, वो जो कंकड़ है जिसको आपने पिपलेश्वर महादेव माना है उस पर समर्पित कर दीजिए। बस समर्पित करके दीप आपने पहले ही प्रज्वलित कर दिया है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको पत्ता समर्पित करना है। समर्पित कर दीजिए। उसके बाद घर आ जाइए। आपकी मनोकामना संतान प्राप्ति की 3 महीने के अंदर अंदर जरूर पूर्ण होगी। ये केवल और केवल शिवरात्रि को किया जाता है और एक शिवरात्रि को ही ये उपाय किया जाता है। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वो उपाय है मनोकामना की पूर्ति के लिए। इस उपाय में आपको क्या करना होगा, एक शमी का पुष्प लेना है। एक शमी का पुष्प लीजिए, शिव मंदिर जाइए और एक कलश ले लीजिए। कलश को महादेव के सम्मुख में रखिए और उसमें वो शमी का पुष्प डाल दीजिए। जो शमी का पुष्प आता है उस पुष्प को डाल दीजिए। पुष्प को डालने के बाद जो 108 मनके की माला होती है रुद्राक्ष वाली, जो रुद्राक्ष वाली 108 मनके की माला है उस माला को लीजिए। प्रत्येक मनके पर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जो महामृत्युंजय मंत्र होता है ओम त्र्यंबकम यजामहे पूर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मोक्षमामृता। पूरा मंत्र मैंने अभी नहीं बोला है तो ये पूरा मंत्र बोलना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मोक्षमामृता। प्रत्येक मनके पर आपको ये महामृत्युंजय मंत्र बोलना है। एक मन का खसकाया, एक बार महामृत्युंजय मंत्र, एक मन का खसकाया, एक बार महामृत्युंजय मंत्र, एक मन का खसकाया, एक बार महामृत्युंजय मंत्र। इस प्रकार से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलना है और ये 108 मनके की माला का जाप कर लेना है। फिर उस पुष्प को निकालना है उस कलश में से और निकाल कर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है आपकी मनोकामना को बोलते हुए। उस जल का आपको कुछ नहीं करना, बस केवल और केवल पुष्प को समर्पित कर देना है। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है अंतिम उपाय और ये उपाय है धन प्राप्ति का। यदि आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हो गए हो, तो एक बार शिवरात्रि के दिन बेलपत्र से भगवान शंकर के ऊपर 2 बूंद दूध जरूर समर्पित करें। 2 बूंद दूध जरूर समर्पित करें। जैसे ये बेलपत्री का पत्ता है, ये बेलपत्र का पत्ता है। अब ये जो बेलपत्र का पत्ता है, इस बेलपत्र के बीच वाली पत्ती को आपको दोनों हाथों से पकड़ना है। इस बीच वाली पत्ती में दोनों हाथ से पकड़ने के बाद में इस पत्ती में दूध भरना है और दूध भी कौन सा होना चाहिए, गाय का दूध, और वो भी देसी गाय का दूध। जर्सी गाय का दूध ना हो, देसी गाय का दूध हो। फिर आपके पास में थोड़ा सा ही दूध क्यों ना हो, उस बेलपत्र के पत्ते से उस दूध को बेलपत्र के पत्ते पर लीजिए। बीच वाले पत्ते का इस्तेमाल करना है, दोनों पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। बीच वाले पत्ते से ही दूध को पत्ते के ऊपर लीजिए और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर उस पत्ते से दूध को समर्पित कर दीजिए। यदि दूध ज़्यादा है तो लगातार समर्पित करिए, यदि कम है तो 1 या 2 बूंद ही समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में पत्ते को धोना नहीं है। उस पत्ते को आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है शिवलिंग के अंदर, उस स्थान पर समर्पित कर देना है।
बस उसके बाद में 10 से 15 दिन लगेंगे। आपकी धन की समस्या जितनी भी होगी वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। ये उपाय जरूर कीजिए शिवरात्रि के। संतान की कामना के लिए, मनोकामना के लिए निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति भी होगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।